अस्सलामुअलैकुम टीम। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम लर्न करेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हम पर्सन्स को 2 डेज ऑफ वेबिनार्स देते हैं, उसके बाद बारी आती है कि हम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, देन हम उसको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाले ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लर्न करना है कि हम पर्सन की सिलेक्शन कैसे करेंगे। अगर मैम अफीफा और मैम सूफिया स्पेशल आप दोनों पर्सन ऐसा करें कि ये नोटबुक या पेन अपने पास रख लें, क्योंकि आप दोनों न्यूएस्ट पर्सन है और आप चीजें राइट डाउन करते जाएं जो जो मैं भी बोल रही हूँ। ठीक है। बाकी मैम सिद्रा, मैम मरियम, मैम रुबाब को ये चीजें काफी अच्छे से क्लियर है और वो काफी अच्छे से इनको लेके चल रही है। ठीक है। उनको हम एज अ डेमो में उनके साथ में डेमो करूंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब हम पर्सन की सिलेक्शन करनी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिलेक्शन के लिए हमें अपने एक लीडर की जरूरत होती है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन को ये कहते हैं कि जब वो 2 डेज ऑफ वेबिनार्स अटेंड कर लेते हैं, तो आपने 2 डेज ऑफ वेबिनार्स अगर पर्सन अटेंड करके आपको इन्फॉर्म किया है कि मैंने 2 डेज ऑफ वेबिनार्स अटेंड कर लिए हैं, तो आपने पर्सन को कहना है कि ओके सर या मैम, अब आपके सीनियर सर या मैम के साथ इंटरव्यू होगा। अगर वो आपको सिलेक्ट करेंगे देन फर्दर हम आपको प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है। और आपने उनके साथ इंटरव्यू का टाइम सिलेक्ट कर लेना है अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीनियर मैम जो है उनसे टाइम ले, अपनी जो लीडर हैं, जो भी क्रॉस लाइन में आपके एएस पर्सन है, उससे टाइम ले, वो आपको टाइम देंगे। उस टाइम पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को अवेलेबल करेंगे, वो उस टाइम पे मौजूद हो अपने इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू आपने लेना कैसे है, सिलेक्शन आपने पर्सन की करनी कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिस पर्सन ने इंटरव्यू दिलवाना है, वो पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल में ऐड करेगा। पहले फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटरव्यू दिलवाना है, तो मैं मैम मरियम को कॉल में ऐड करूंगी। ठीक है जी। मैम मरियम आप रेडी है? मैम मरियम आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम मैं रेडी हूँ। जी मैम ठीक हो गया। अच्छा मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। मैम सिद्रा आप को मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम मैम मैं सिद्रा रेडी आपको हूँ, मेरी, अब आवाज आ रही मैम आपकी वॉइस ना बहुत कम आ रही है। आई थिंक सो कि फिर पर्सन को। मैम रुबाब आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? है? यस मैम आ रही है। जी मैम आपकी वॉइस ठीक आ रही है। अच्छा मैम रुबाब फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मैंने इंटरव्यू दिलवाना है मैम रुबाब का। मैम रुबाब मेरी क्या है, प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। अब जब मैम रुबाब मेरी प्रोस्पेक्ट है, मतलब कि इनका मैंने इंटरव्यू दिलवाना है मैम मरियम से। ठीक हो गया। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी कि मैंने मैम रुबाब को कॉल करनी है। जब मैम रुबाब को कॉल जाएगी, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे सलाम ले लिया, अस्सलाम वालेकुम मैम रुबाब कैसी हैं। तो मैम रुबाब अपना हाल चाल बताएंगी। फिर मैंने कहा ओके मैम, आपने जैसे कि 2 डेज ऑफ वेबिनार्स, पहले आपने प्रोस्पेक्ट के साथ कन्वर्सेशन खुद करनी होती है, फिर आपने लीडर को ऐड करना है। ये नहीं है कि उसको कॉल में ऐड करके साथ ही आपने लीडर को ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि ओके सर या मैम, आपने 2 डेज ऑफ वेबिनार अटेंड किए, देन आपने कुछ वीडियोस थी वो भी मैंने आपको दी, वो भी आपने वॉच आउट की। तो आपको से कोई क्यूरीज या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज यू नो कि अभी आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में आपने भी कॉन्फिडेंट रह के आपने आंसर्स करने हैं। जब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, देन ही फर्दर हम आपको प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है। और ये है कि जैसे ही आपने प्रोस्पेक्ट किया कि जी मुझे कोई क्यूरीज होंगी, तो आप उसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर उसको कोई भी क्यूरीज नहीं है, तो आप उसके कहेंगे ओके ठीक है सर, फिर आप रेडी हैं, मैं सीनियर मैम को कॉल में ऐड कर लूँ। वो कहेंगे कि जी कर लें। फिर आपने सीनियर मैम को या जो भी उस टाइम पे लीडर अवेलेबल होंगी, आपने उनको कॉल में ऐड करना है। जैसे ही वो कॉल में ऐड होंगी, तो आप वो आके आपसे सलाम लेंगी या आप उनसे सलाम लें, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन्हें कहा कि जी सलाम अलैकुम मैम कैसी हैं आप, तो कहेंगे वालेकुम सलाम जी मैम बिल्कुल ठीक। आपने फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोस्पेक्ट का को इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी लीडर के साथ। ये नहीं है कि आपने कॉल में ऐड करके छोड़ देना है कि भाई अब लीडर खुद ही उनसे पूछे सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे कि मैं अगर मैम मरियम को कॉल ऐड करती हूँ, तो मैं मैम मरियम से कहूंगी कि जी मैम मरियम, अभी हमारे साथ आप मौजूद हैं, वेबिनार अटेंड किए मानी के 1 एंड J2। और उसके अलावा मैम मैंने ना इनको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की थी, इन्होंने वो भी वॉच आउट की हैं। माशाल्लाह से मैम रुबाब का काफी अच्छा लर्निंग बिहेवियर है, काफी एक्टिव पर्सन है। अब आप फर्दर आप इनका इंटरव्यू ले सकती हैं। सेम यही वर्ड्स आपने अपने प्रोस्पेक्ट के लिए यूज करने हैं। जैसे मैंने अपने प्रोस्पेक्ट का मैम रुबाब का इंट्रोडक्शन करवाया है मैम मरियम को, जो कि मैंने लीडर ऐड की थी ग्रुप में। ठीक है।
अब मैम मरियम को जब मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया तो मैम मरियम ने कहना है ओके ओके मैम ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने माइक को ऑफ कर देना है। अब मैम मरियम इंटरव्यू लेंगी मैम रुबाब का। तो मैम मरियम फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेंगी मैम रुबाब से, पहले सलाम लेंगी, जैसे अस्सलाम वालेकुम मैम रुबाब कैसी हैं आप। तो मैम आप कहेंगे वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अब क्या होगा कि मैम मरियम ने फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे क्वेश्चन करना है, ओके मैम ऐसे कि आप मुझे अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दें कि आप अभी क्या करती हैं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो मैम रुबाब उनको अपना इंट्रोडक्शन देंगी कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ या मैं ये करती हूँ। तो उसके बाद आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना होता है। अगर वो कुछ भी बता रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। तो फिर साथ ही मैम कहेंगे ओके मैम दैट्स गुड दैट्स ग्रेट, कुछ भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। अच्छा मैम, जैसे कि अभी मैम सना ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम कंसीडर करें कि इस टाइम पे मैम मरियम बोल रही है, अब मैम सना खामोश और मैम रुबाब का वो इंटरव्यू ले रही है, ठीक है। अब मैम मरियम कहेंगे ओके मैम, जैसा कि मैम सना ने अभी मुझे इन्फॉर्म किया कि आपने 2 डेज ऑफ वेबिनार अटेंड किए सरमानी के, डे 1 एंड डे 2, और उसके अलावा आपने कुछ वीडियोस भी वाचड की होंगी जो कि मैम ने आपको प्रोवाइड की होंगी, होपफुली आपने उनको अच्छे से लर्न किया हो। तो मैम आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या कुछ लर्न किया, ऐसे कि आप मुझे कोई से भी 3 पॉइंट्स शेयर कर दें कि आपने 2 डेज ऑफ वेबिनार से क्या कुछ लर्न किया। जब आप उन्हें कहेंगे कि आप 3 पॉइंट्स शेयर कर दें, तो अगर तो वो पर्सन आपकी अच्छी लर्नर होगी तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगी कि मैंने ये कुछ सीखा। बट अगर वो नॉर्मल पर्सन होंगे तो आपको नॉर्मल ही चीजें बताएंगी। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि जिनको मतलब कि देख लेते हैं लेकिन उनको बताना नहीं आ रहा होता, तो उनको आपने डीमोटिवेट नहीं करना, उनको आपने खुद ही पुशअप कर देना, ओके कोई मसला नहीं। मे बी सर आपने वहां से कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हुआ होगा, आपने ये कुछ लर्न किया होगा, कुछ वर्ड्स आप खुद ही वहां पे यूज कर दे ताकि प्रोस्पेक्ट को थोड़ा बोलने के लिए वर्ड्स मिल जाए। बट अगर फिर भी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं बोल पा रहा तो आप फिर उसको थोड़ा सा कहें कि सर या मैम आपकी लर्निंग में कमी है, तो नेक्स्ट टाइम आपने अपनी लर्निंग बहुत स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। अगर कोई पर्सन भाई बता ही नहीं रहा कुछ, तो उसको ये नहीं है कि भाई अब आप अप्रिशिएट करना शुरू कर दे कि बहुत अच्छा बताया आपने, भाई वो तो बता ही नहीं रहा ना। तो उसको कहना है कि भाई आपने इतना अच्छा क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आपने बहुत अच्छा क्लियर करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर करेगा कि मैंने ये कुछ लर्न किया है, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद मैम मरीम कहेंगे ओके मैम दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से लर्न किया। तो अच्छा मैम, ऐसा है कि जैसे कि कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होती है ना कि वो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का वर्ड भी अंदर यूज कर देते हैं। अगर तो वो कर दें तो वेल एंड गुड है, फिर आपने उनसे पता है कैसे बात करनी है, आपने कहना है ओके जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में लर्न किया है, तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि डिफरेंस क्या होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के दरमियान में। और अगर वो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का वर्ड यूज नहीं करा बट फिर भी आपने एक क्वेश्चन उनसे जरूर पूछना है। और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंस पूछने के बाद अगर कोई पर्सन उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव इनकम, और आपको एग्जाम्पल भी आनी चाहिए इसकी कि अगर प्रोस्पेक्ट आपका बोल नहीं पा रहा है, आप इंटरव्यू लेने गए हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहा आपको अच्छे से, तो आपने उनको कहना है कि ओके कोई मसला नहीं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक्टिव इनकम ये होती है, पैसिव इनकम ये होती है, एक एग्जाम्पल आपने साथ देनी है, ठीक है। ये आपका वर्क क्या है, आपने पर्सन को अच्छे से क्लियर करके आना है अगर वो बोल नहीं पा, ठीक है। उसके बाद आपने जो पर्सन से करना होता है वो आपने ये करना होता है कि ओके आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बताएंगे कि मैं आपकी प्लेटफॉर्म को इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ या ये मेरी रीजन है, ओके ठीक हो गया। और लास्ट में सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने मुझे अपनी क्वालिटी बतानी है जिसकी बिहाफ पे अभी मैं आपकी सिलेक्शन कर दूं। जब आपने ये क्वेश्चन उनसे करना है तो वो कुछ पर्सन कहेंगे कि क्वालिटी क्या होती है या ये चीज है, तो आपने कहना है कि सर क्वालिटी इन द सेंस जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक क्वालिटी है कि मैं नेवर गिव अप, मतलब कि मैं किसी काम को अगर स्टार्ट करूं तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, मैं उसको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। तो हर पर्सन की सर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कुछ पर्सन हार्ड वर्कर होते हैं, कुछ पर्सन स्मार्ट वर्कर होते हैं, तो सेम इसी तरह सर आपकी भी कोई क्वालिटी होगी। तो आप काइंडली अपनी क्वालिटी बता सकते हैं, मतलब कि उसको थोड़ा सा बताएं कि क्वालिटी किस सेंस में, तो वो पर्सन आपको बताएगा अच्छा क्वालिटी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये सब कुछ है ना। फिर आपने उसको कहना है ओके सर माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू क्लियर किया है, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन के बारे में मैं मैम सना को इन्फॉर्म कर दूंगी।
जब मैम मरियम ने ये बातें उनसे कहने की ओके मैम रुबाब आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्लियर किया, मैं आपकी सिलेक्शन के बारे में मैम सना को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी वो आपको फर्दर एक ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे आपकी 1 डे ऑफ ट्रेनिंग होगी जो कि लाइव होगी, और फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने कह के फिर आपने मैम सना को मतलब कि मैम मरियम कहेंगी जी मैम सना आप यहाँ पे हैं तो हमारे साथ हैं, तो मैं कहूंगी जी जी मैम मैं हम आप लोगों के साथ हूँ, तो मैम कहेंगी ओके मैम आप ऐसे करें कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को फर्दर लेके चले, माशाल्लाह से आपके प्रोस्पेक्ट का काफी अच्छा लर्निंग बिहेवियर है, तो इंशाल्लाह इनकी सिलेक्शन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मैंने कहना ओके मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मैम मरियम ने कहना ओके टेक केयर, देन अल्लाह हाफिज कह के हमने मैम मरियम अल्लाह हाफिज कह के कॉल से चली गई है, बट मैंने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल में ही रहना है। ये बात हमेशा याद रखनी है, जब प्रोस्पेक्ट को कॉल में ऐड करना है, आपने प्रोस्पेक्ट के साथ उन्हें लीडर को कॉल में ऐड किया, लीडर कॉल से चला गया, बट आपने कॉल में प्रोस्पेक्ट के साथ ही रहना है। अब आपने प्रोस्पेक्ट को क्या करना है कि ओके मैम रुबाब आप जैसे कि मैम रुबाब थी मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैम से ना आपकी वॉइस कट हो गई है। तो जैसे ही मैम मरियम मुझे आपकी सिलेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करती है तो देन मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ओके मैम। तो मैम कहेंगे ओके मैम टेक केयर मैम अल्लाह हाफिज, इस तरह कह के आपने कॉल एंड कर देनी है। अब आफ्टर 2 या 5 या 10 मिनट्स के बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, जैसे कि मैम रुबाब को मैं मैसेज करूंगी और जी मैं अस्सलाम वालेकुम या रहने दूंगी या सिंपल कहूंगी ओके कंग्रेचुलेशन मैम यू आर सिलेक्टेड, और जैसे ही मैंने ये 2 मैसेजेस प्रोवाइड करने हैं साथ ही मैंने इनको नेक्स्ट टास्क व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो हमारी वीडियोस हैं वो इनको मैंने 4 वीडियोस वॉच आउट करके एक वॉइस नोट साथ सेंड करना है कि मैम अब आपने ये वीडियोस वॉच आउट करनी है हमारे जो रात में वेबिनार होगा उससे पहले, ठीक हो गया। यहाँ तक टीम अगर सभी चीजें क्लियर है तो चैट बॉक्स में ऐसा करें आप 1 टाइप करें, देन फिर हम एक डेमो कर लेते हैं इसके ऊपर, और फिर हमारा ये सिलेक्शन कॉल वाला जो चीज है ये क्लियर है, फिर हम इस पे फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक हो गया। बस मैम रुबाब को जी क्लियर मैम है। क्लियर है। जी जी मैम क्लियर है। क्लियर, ठीक हो गया मैम मारिया भी हमारे साथ, ओके। अच्छा मैम सिद्रा आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं अभी हमारे साथ। मैम सिद्रा आप हमारे साथ हैं। चलिए कोई मसला नहीं, ऐसा करती हैं कि मैम अफीफा आप यही प्रैक्टिस नहीं है, मैम मरियम, मैम रुबाब एंड देन मी अगेन, ऐसे मैम रुबाब अब आप मेरी लीडर हैं, मैं आपकी प्रोस्पेक्ट हूँ, या मैम मरियम आप मेरी लीडर हैं, ठीक है। मैं आपकी प्रोस्पेक्ट हूँ तो मैम रुबाब को आपने ऐड करना है, ठीक हो गया मैम। समझ रहे हो आज की। अगेन बताती हूँ, मैं मैम मरियम की प्रोस्पेक्ट हूँ, मैम मरियम ने मेरा इंटरव्यू करवाना है मैम रुबाब से, तो मैम मरियम आप कंटिन्यू करें। टीम ठीक हम हो गया अब मैम। डेमो करने लगे हैं, आपने ध्यान से देख लेना है कि हम कैसे डील करते हैं या हम कैसे पर्सन को लेके चलते हैं, जैसे वीडियो में चीजें या जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं आप लोगों ने भी सेम वही वर्ड्स यूज करने हैं। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं बिल्कुल ठीक। ओके मैम, आर यू रेडी फॉर योर इंटरव्यू? आज आपका इंटरव्यू था। जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी। ओके मैम, कोई क्वेश्चन एंड क्यूरी रिलेटेड टू योर इंटरव्यू आप मुझसे पूछ सकती हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझे बता सकती हैं। राइट नाउ मैं इसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। नहीं मैम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से सभी कुछ क्लियर है। ओके मैम, दैट्स ग्रेट। तो मैम आप लाइन पे रहिएगा, मैं अपने लीडर को लाइन पे लेने लगी हूँ, फिर फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके ओके मैम ओके। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम वालेकुम। रुबाब। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक। ओके ओके मैम। ऐसा मैम कि मैम सना हमारे साथ है एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 2 days ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और उन्होंने वेबिनार्स भी वॉच आउट किए हैं, वीडियोस भी वॉच आउट किए हैं। इनका काफ़ी अच्छा लर्निंग बिहेवियर है माशाल्लाह से। इन्होंने सुपर फास्ट मोड में अपना सब कुछ कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म किया और फर्दर आप मैम इनके साथ इंटरव्यू कैरी ऑन कर सकती हैं। ओके मैम, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम सना, कैसी हैं आप? जी मैम सना, आर यू देयर विद अस? जी जी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही जी मैम अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। है? जी मैम, आई थिंक सो मेरा कोई नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके मैम। मैम मैं कंटिन्यू करूं? जी जी मैम, बिल्कुल। जी मैम कंटिन्यू ओके कर लें आप। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा मैम, सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। जी मैम, मेरा नेम सना मजीद है और मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और करंटली अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ओके मैम, ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैम मरीम ने मुझे बताया कि आपने अपनी 2 days ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट किया माशाल्लाह से, और बिल्कुल टाइम पर वीडियोस वॉच आउट किए हैं, वेबिनार्स वॉच आउट किए हैं और रिव्यूज अपने प्रेजेंट किए हैं। तो आप मुझे कोई सी 3 पॉइंट्स बताएं जो आपने लर्न की हो थ्रू आउट द होल ट्रेनिंग पीरियड। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज हुआ है। और जैसे कि पहले में मुझे इतना क्लियर नहीं था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। तो ये भी चीजें मेरी काफी अच्छे से क्लियर हुई हैं। और उसके अलावा सर मानिक ने जैसे कि बहुत अच्छे से वो विद एग्जाम्पल्स चीजों को क्लियर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने काफी कुछ लर्न किया है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये है कि यहाँ पे जो मोटिवेशन हमें मिलती है कुछ करने की, कुछ ड्रीम्स जो हमें दिखाए जाती हैं और वो फुलफिल भी होते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा। ओके मैम, दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अमेजिंग लर्न की है। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बहुत ही विजिलेंट होकर अपनी वीडियोस वॉच आउट की हैं। सो मैम, यही एटीट्यूड होता है, यही बिहेवियर होता है जो आगे तक लेके जाते हैं। अच्छा मैम, आपको एक वीडियो प्रोवाइड की होगी जिसके अंदर उन्होंने एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप मुझे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस स्टेट करें। जी जी मैम, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करती हूँ कि एक्टिव इनकम मैम वो होती है जिसमें हम एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एज अ टीचर की जॉब ले लें या हम एज अ लेबर की जॉब ले लें जिसमें हम एक्टिवली जा रहे हैं, बट एक टाइम हो कि अगर हम जाना बंद कर दें तो हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाती है, या एज अ मजदूर अगर मैं बात करूँ तो उस दिन की हमें पे नहीं मिलती। तो पैसिव इनकम में ये होता है कि हमने एक टाइम पे तो एक्टिवली काम किया होता है, लेकिन उस एक्टिवली काम करने के वजह से हमने एक सिस्टम अपना बिल्ड कर दिया जहां से हमें एक पैसिव इनकम आ रही होती है। अब इस चीज को ना मैं एक एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूंगी। जैसा कि सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि अगर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो पर्सन है, जो ओनर है वहां का, तो उसने भी एक टाइम पे क्या किया होगा कि उसने भी एक्टिवली काम किया होगा। एक्टिवली मीन्स कि वो भी पहले स्टार्ट में एक आम सा नॉर्मल सा पर्सन होगा और एक्टिवली काम करने की वजह से एक टाइम आया कि उसने अपना एक बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो कर लिया। देन क्या हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली जिसमें काफी लोग वहां पे काम करने आते हैं। अब वहां पे वो जो लोग होंगे वो एज अ वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंडर उस पर्सन के काम कर रहे हैं। और वो पर्सन एक टाइम होगा कि वहां फैक्ट्री का ओनर बन जाएगा। अब वही पर्सन जो कि पहले एक्टिवली तौर पे काम कर रहा था, अब वो पैसिव इनकम कमाना शुरू कर देगा, बिकॉज वहां पे जो पर्सन है, वो जो वर्कर है, वो उसने एक सिस्टम अपने लिए बना लिया जो कि उसको पैसिव इनकम जनरेट करके दे रही है। ठीक हो गया मैम? जी मैम, ठीक हो गया। आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और मतलब आपके दिमाग में लगता है जैसे 1% भी डाउट नहीं था इस वीडियो के बारे में। आपने बहुत अच्छे से इसको वॉच आउट किया। अच्छा मैम, आप ये प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू इन ज्वाइनिंग दिस बिजनेस?
जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले मुझे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैम मरियम से मैं कनेक्ट हुई तो मैम मरियम ने मुझे काफी चीजें गाइड की, और मेरे अंदर वो एक पैशन होता है ना एक चीज का, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहती हूँ फर्दर। ओके मैम, दैट्स ग्रेट। इंशाल्लाह जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। आपसे ये है कि कंपनी के बारे में आप कोई नॉलेज मुझे शेयर करें, मतलब वीडियोस के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि कंपनी का नाम क्या है और ये कितनी कंट्रीज में वर्क करती है और इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये आप मुझे बताएं। जी जी मैम, बिल्कुल, कंपनी का नेम फॉरएवर है, और ऑलमोस्ट कंपनी 45 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, और 1978 से वर्क कर रही है, और कंपनी के जो ओनर का नेम है वो रेक्स मॉर्गन है। और आई थिंक सो जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा और बी हनी से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई अपनी क्वालिटी मेंशन करें जिसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। जी मैम, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मेरे अंदर नेवर गिव अप वाली क्वालिटी है, कि अगर मैं किसी काम को स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, मैं मरियम ने मुझे अभी ओनली 2 डेज ऑफ वीडियोस मैंने वॉच की हैं, तो मैं मरियम के थ्रू, तो मुझे लगता है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं फर्दर जाऊंगी तो इसको मैं गिव अप नहीं करूंगी, कि ये नहीं होगा कि मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको फर्दर लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। अच्छा मैम, इंटरव्यू क्लोज करते हैं। आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन के रिजल्ट में मैं मरियम को इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर तो आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपको फर्दर सिलेक्टेड कैंडिडेट से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी फर्दर 1 डे ऑफ ट्रेनिंग होगी। ऑल राइट मैम। ओके मैम। ओके मैम। मैम मरियम अब हमारे साथ है। जी जी मैम, आई एम विथ यू। ओके मैम, मैम मैंने इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया, अब आप इनके साथ फर्दर कैरी ऑन कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। वेलकम मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, सना। जी मैम। जी मैम, ऐसा है कि आपके जो सिलेक्शन के बारे में है, मैम रुबाब मुझे जब बताएंगी इंशाल्लाह से फर्दर फिर आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो इफ यू आर सिलेक्टेड, होपफुली मैम आप सिलेक्टेड होंगी, बिकॉज आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया माशाल्लाह। आपने ईच एंड थैंक यू एवरीथिंग सो बहुत मच। अच्छी एक्सप्लेन की। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह से फर्दर विद इन 15 to 20 मिनट्स मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी अबाउट योर सिलेक्शन। और अगर आपकी ओके सिलेक्शन मैम। हो जाती है तो फर्दर आपको फिर जिस ग्रुप में ऐड ऑन किया जाएगा वहां पे आपको एक टास्क प्रोवाइड किया जाएगा। वो टास्क को आप 8 PM तक फुलफिल कर सकते हैं और उसके रिव्यूज ग्रुप में शेयर करेंगे आप। ठीक है? ओके। तो उसके बाद की जो मैं इंफॉर्मेशन है आपकी सेक्शन के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके देन। ओके। ओके मैम। ओके मैम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। जी टीम, यहाँ पे ना हमने एक एज अ डेमो करके दिखा दिया आप लोगों को कि आप लोगों ने इंटरव्यू कैसे लेना है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, मैं वो भी हाईलाइट कर देती हूँ। हमारे पास ओनली 5 मिनट्स रह गए, मीटिंग खुद ही एंड हो जाएंगे, लेकिन ये चीजें भी आप लोगों ने नोट डाउन कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी पूछनी है, जैसा कि मैम रुबा आपने मेरे से पूछा, स्टार्टिंग में मैंने बताने में ये क्वेश्चन मिस किया। आपने पर्सन से कंपनी के बारे में भी पूछना है कि ओके सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके माइंड में इस टाइम पे कंपनी से रिलेटेड कितना नॉलेज है, कंपनी कब से वर्क करी है, कब से रन करी है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं कंपनी के, ठीक है। और जब आपने प्रोस्पेक्ट की मीटिंग एंड करनी होती है ना, जैसे कि मैम रुबाब ने एंड किया कि मैम मरियम मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, आप फर्दर इनके साथ कर लें, नहीं ऐसे नहीं करना। मैम रुबाब ने जब मेरे साथ मीटिंग एंड की तो मैम रुबाब ने क्या कहना था, कि जैसे आपको मैम मरियम आप हमारे साथ हैं, इस्लाम तो चले ना लें, बस इतना पूछें कि जी मैम मरियम आप हमारे साथ हैं, मैम मरियम कहेंगे कि जी मैम मैं आपके साथ हूँ। तो आपने मैम रुबाब ने ये कहना है कि ओके मैम, माशाल्लाह से आपकी पर्सन का जो लर्निंग बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से काफी अच्छे से इन्होंने इंटरव्यू अपना क्लियर किया है, तो इंशाल्लाह मैं फर्दर इनकी सिलेक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये वर्ड्स यूज करने हैं आपने, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि ओके मैम मरियम मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है तो मैं इनको फर्दर बता दूंगी, नहीं। आपने कुछ वर्ड्स छोड़ के जाने हैं कि वो प्रोस्पेक्ट के दिल में आपकी जगह बनाए कि भाई इस पर्सन ने मेरे लिए अच्छा बोला है। मोस्टली होता है ना कि हम किसी के लिए अच्छा बोले तो वो पर्सन हमें याद रहता है कि भाई इसने अच्छा बोला है, तो आपने उसको अप्रिशिएट करके जाना है उसके लीडर के सामने, तो देन फिर आपने कार में से निकलना। इज इट क्लियर? और कंपनी के जी बारे में मैम। जैसे कि मैम रुबाब ने सेम पूछा था, आपने भी सेम वैसे ही मतलब कि मेरे से नहीं, आपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है
और उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, ओनली हमारे पास 3 मिनट्स रह गए हैं, किसी टीम पर्सन का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर करें, सिलेक्शन कॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती कि सिलेक्शन कॉल कैसे लेनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, हम वहां पे इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया। बट अगर टीम यहाँ पे जो पर्सन लाइव में मौजूद है, किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ से क्या करना था, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। अगेन मैं बता रही हूँ, सिलेक्शन कॉल आप लोगों ने तब लेनी होती है जब आपका जो पर्सन है वो फुल बिगिनर पर्सन होता है और उसको हमने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाले ग्रुप में ऐड करने से पहले हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन कॉल आपने कुछ इस तरह से लेनी है। और सिलेक्शन कॉल करने के लिए मैंने कुछ लीडर्स स्पेसिफिक किए थे और वो लीडर्स कल तक मुझे इन्फॉर्म करेंगे प्रैक्टिस करके कि उनको क्लियर हो गया है कि वो सिलेक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं। ये मैम मारिया को तो माशाल्लाह से क्लियर हो गया सभी कुछ। बाकी मैम अफीफा आपको क्लियर है? अगर फिर भी टीम पर्सन अगर किसी को समझ नहीं आती, अगर कोई इसको आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद वॉच आउट करे तो आप इसको इन चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वर्ड्स आप यूज करें, बट इस सीक्वेंस में लेके चलें, क्योंकि ये एक प्रोफेशनलिज्म है। ये नहीं कि आपने लीडर को पहले कॉल कर दिया, प्रोस्पेक्ट को बाद में ऐड कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट समझेगा भाई मैं बड़ा कोई वो पर्सन हूं ना कि लीडर बैठा मेरे इंतजार करने में। ऐसी चीजें नहीं करनी, इन चीजों को प्रोफेशनलिज्म में लेके जाना है। प्रोस्पेक्ट को वेट करवाएं थोड़ा सा लीडर का, कि वो लीडर आ रहा है, आप वेट करें, उसको फील हो कि भाई मुझे इंतजार करवाया जा रहा है, कुछ है इनके पास जो मुझे किसी पर्सन का वेट करवाया जा रहा है। ठीक हो गया। और मैम इतना भी एक ना और बात करवाएं कि ये है वही कि चला जाए। जी मैम, एक और बात ये मैम कि हार्टली जो है ना, हमें थैंक यू करना चाहिए अपने लीडर का कि उन्होंने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। ये एक बहुत एग्जैक्टली अच्छा मैम, इफेक्ट बिल्कुल छोड़ता है कि पर्सन सोचता है कि वाकई इस लीडर ने टाइम निकाला है, वो बिजी था, उसने टाइम निकाल के मेरे से इंटरव्यू कंडक्ट किया। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल हमें ये वर्ड्स भी यूज करने चाहिए कि जब लीडर ने इंटरव्यू कंडक्ट करके आपको बता दिया कि आपका पर्सन बहुत अच्छा है, काफी अच्छे से उसने इंटरव्यू क्लियर किया, तो फिर आपका बनता है कि आप अपने लीडर को थैंक यू करें कि ओके सर या मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस टाइम, कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो फिर वो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आपने फर्दर लेके चलना है और प्रोस्पेक्ट को बताना है कि फर्दर कैसे होगा। ठीक हो गया। बाकी आई थिंक जी सो कि मैम। अभी सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर किसी पर्सन को समझ नहीं आती है वीडियो में वॉच करने के बाद कि हमने सिलेक्शन कॉल कैसे करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया। तो अभी टीम मुझे ये इंशाल्लाह। बताएं कि अभी बिगनर के लिए अगेन मीटिंग रखी जाए या बिगनर के लिए कल रखी जाए, जल्दी से बता दें क्योंकि ओनली 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएंगी। मैम कल कर मैम लेते हैं, कल नमाज पढ़नी है, प्लीज। नमाज भी चलें पढ़ी है ठीक अभी है। तक। मैंने भी नहीं वैसे पढ़ी अभी नमाज, मैंने भी पढ़नी। चलें ठीक है ठीक जी, हो गया मैम। इंशाल्लाह। फिर कल हमारा जो टॉपिक होगा हम उसमें लर्न करेंगे कि हम बिगनर का कैसे इंटरव्यू लें, और उसके साथ साथ फिर हम कोशिश करेंगे कि 2CC पे भी हम डिस्कशन थोड़ी सी कर लें। अब मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी तो हम वेट कर लेते हैं। ठीक हो गया।